मनीषा जी, आप आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। अब चुनाव की जो बेला है, अब सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। तो नूरपुर विधानसभा क्षेत्र से आपने नॉमिनेशन किया है, तो इस बारे में आप चलो पहले आप अपील कर सकते हैं कि आपका क्या कहना है। नमस्कार सर। जब से टिकट मिली है उसके बाद से हम लोग बहुत बिजी हो गए हैं और आज टाइम मिला है आप सबसे बात करने का आपके मीडियम से। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी का बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे अरविंद केजरीवाल जी, जो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, और हमारे जितने भी लीडर हैं, हिमाचल की जितनी लीडरशिप है, कि उन्होंने एक मुझ पे बहुत विश्वास किया है, एक नए उम्मीदवार पे। और राजनीति में मेरा जितना तजुर्बा इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे एक मौका दिया है। और पूरे कांगड़ा में ये बहुत हैरान करने वाली बात है कि पूरे कांगड़ा में सिर्फ मैं एक महिला हूँ जिसको ये मौका दिया है चुनाव लड़ने का, नूरपुर विधानसभा क्षेत्र से। अब मेरी अपील तो सबसे ये है कि एक पहली बार ऐसा हो रहा है नूरपुर से भी, और मुझे लगता है बहुत सारी विधानसभा ऐसी होंगी जहां से सिर्फ एक आम इंसान को मौका दिया जा रहा है, क्योंकि जिसके पास ना तो पैसे हैं, ना करोड़पति हूँ, और सिर्फ मेरी एजुकेशन मेरे पास है, काम करने की इच्छा रखती हूँ और राजनीति में आई हूँ, और कुछ भाग्य की वजह से भी आई हूँ राजनीति में। और जिस तरह से भी मैं इस सफर में पहुंची हूँ, जब से पार्टी से जुड़ी हूँ, काम कर रही हूँ पूरी लगन और मेहनत के साथ, तो मैं चाहती हूँ जब कोई आम बच्चा आगे आता है हमारे जैसा, आपके जैसा, तो आप सब उसका सहयोग करें, उसको सपोर्ट करें। और अगर आप एक आम बच्चे का जब सहयोग करते हैं तो आने वाले वक्त में और भी बच्चे जो यहाँ के हैं वो भी आगे हिम्मत करेंगे आगे आने की। तो मेरी तो यही अपील रहेगी। और एक महिला होने के नाते भी जितनी भी महिलाएं हैं वो सब मुझे अपना समर्थन दे, एक महिला होने के नाते भी। और लड़कियां भी, हम जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, या हम महिलाओं को जो आगे करने की हमेशा ही अपील करते रहते हैं, सरकार बहुत सारी स्कीम चलाते हैं, तो महिलाओं को आगे आने का भी एक मौका दिया जाना चाहिए। और युवा होने के नाते भी और पढ़े लिखे उम्मीदवार होने के नाते मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि हमारा समर्थन जरूर करें। और इसके अलावा मैं पार्टी की बात करूंगी तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई है, तो ऐसे ही नहीं बनाई है, वो काम कर रहे हैं। बिजली के ऊपर चाहे काम हो, बिजली फ्री करनी है, जितने आम लोग हैं, जिनको जो जरूरतमंद लोग हैं उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं देनी है, हेल्थ सर्विसेज उनके घर के आसपास उनको मिल सकेंगी। और अगर और भी जितनी फैसिलिटीज़ हैं, पंजाब में देखिए मोहल्ला क्लिनिक्स बन गए हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री हो गई है, और बस का किराया माफ़ है। हिमाचल की तरह मैं बात करूंगी, जो कि वादे किए गए थे बिजली फ्री करने के, पूरे नहीं किए गए। महिलाओं का किराया माफ़ करने की बात की गई थी, वो पूरा नहीं किया गया। तो ऐसा नहीं है, आम आदमी पार्टी जो वादा करती है उसको पूरा करती है। और हमारी गारंटी कार्ड्स हैं, हम लोगों के पास जा रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं, उनको गारंटी कार्ड पार्टी का दे रहे हैं। तो गारंटी कार्ड्स में 10 चीज़ें लिखी हुई हैं, बल्कि 11 मैं कहूँगी अब, क्योंकि उसमें एक ओपीएस का मुद्दा भी ऐड कर दिया गया है, ओल्ड पेंशन स्कीम का। और रिसेंटली आप देखेंगे पंजाब में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है, तो जितने कर्मचारी जो 2004 से परेशान थे, तो उनको एक राहत की उनके लिए खबर है। और ओपीएस सभी कर्मचारी इस बात को ध्यान में रखे कि अगर पंजाब में ओपीएस लागू हुई है तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी ने की है, और अगर हिमाचल में भी होगी तो वो आम आदमी पार्टी ही इसको लागू करेगी, और जितनी भी गारंटीज दी हैं उन सबको पूरा करेगी। तो मेरी सबसे अपील है कि आम आदमी पार्टी को और मुझे नूरपुर से जरूर जिताएं, जरूर हमें वोट करें, ताकि हम सब मिल करके नूरपुर का विकास कर सकें। निशा जी, दूसरी बात है कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस का ही दबदबा रहा कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। ऐसा क्या विशेष है कि आम आदमी पार्टी भी इस बार पैर पसार रही है? जैसे पंजाब में हल्के में लेते थे सारे कि भाई पंजाब में नहीं आएगी, लेकिन पासा पलट के रख दिया है। हिमाचल में आप क्या उम्मीद रखते हैं? और दूसरी बात, जो मेन बात है, कि आपको क्यों वोट करे जनता? पहला क्वेश्चन जो आपका है कि दोनों पार्टियां हमेशा से यहाँ पे रही हैं, आप देखिए कि 75 साल पूरे हो गए हैं। अगर दोनों पार्टियां यहाँ पे थी तो मोहल्ला क्लिनिक जैसा जो आइडिया है, हमारी जो डिस्पेंसरी होती है, वो सब बंद हो गई हैं, वो चल क्यों नहीं रही? वो ये उनके काम नहीं करने का नतीजा है। जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें आप देखिए कि एडमिशन्स नहीं होती बच्चों की, 20 से 25 बच्चे हैं हर प्राइमरी स्कूल में देखिए, गवर्नमेंट स्कूल्स में देखिए, या किसी 50% स्कूल ऐसे हैं जिनमें प्रिंसिपल्स नहीं है। स्कूल आप देखेंगे तो एक टीचर के भरोसे वो स्कूल चल रहा है। तो ये काम आपने किया है, ये उनका ग्राउंड वर्क है। तो तीसरी पार्टी को आना तो जायज ही है। और जो बाकी पार्टी हैं वो धर्म और जाति के नाम पे, मैं मेंशन नहीं करना चाहूंगी स्पेशली, लेकिन धर्म के नाम पे चुनाव लड़ते रहे हैं या जाति के नाम पे चुनाव लड़ते रहे हैं। आम आदमी पार्टी सिर्फ एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने उनके नाम से ही जाहिर होता है, आम आदमी पार्टी, जितने भी आम लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं,
उन सबके लिए ये पार्टी उनके हक में काम करती है। और इसलिए जहां पे भी अन्याय ज्यादा बढ़ जाता है या दो पार्टियां काम करना बंद कर देती हैं, वहां पे आम आदमी पार्टी अपने जरूर पैर पसारेगी और वहां पे जो है अपना आधार बनाएगी और जीतेगी भी। और दूसरी चीज जो आप पूछ रहे हैं कि मुझे क्यों वोट करें, देखिए जब पूरे विधानसभा को रिप्रेजेंट करना है, आपकी पूरी विधानसभा के लिए आप वहां पे बैठेंगे तो एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार होना चाहिए। सबसे जरूरी बात जो ये है कि आप देखिए आपका उम्मीदवार पढ़ा लिखा है, क्या उसकी तर्क शक्ति इतनी है कि वो चीज़ों को सोच समझ सकता है, आपके लिए आवाज़ उठा सकता है, वो इतना और आप साथ में ये भी देखिए कि ईमानदार होना चाहिए। और उसके बाद मैं ये बात करूंगी कि जितने हमारे युवा हैं, जो हमारा यंग जनरेशन है, उन बच्चों को आगे आने का मौका मिलना चाहिए। और तीसरा पॉइंट जो मैं हमारी पार्टी का आधार है कि आम इंसान, कि जिसके पास पैसे नहीं है उनको टिकट बहुत कम मिलती हैं या उनको मौके बहुत कम मिलते हैं। तो मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण हूँ इस चीज़ का कि जिसके पास ना तो कोई पैसे हैं ना राजनीति कोई हाथ है, लेकिन फिर भी पार्टी ने मुझे बहुत बड़ा मौका दिया है। तो एक आम बच्चा होने के नाते, एक आम उम्मीदवार होने के नाते मुझे मेरा सहयोग जरूर करें। कितने आश्वस्त हैं आप नूरपुर के प्रति? जी सर, मैं कितने आश्वस्त हैं आप नूरपुर में जीत के प्रति? हम जिस तरह से हमारी कैंपेन चल रही है, हम लोगों से मिल रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। और वोटर्स अब ऐसा वक्त आ गया है कि जहाँ पे वोटर्स बहुत स्मार्ट हैं। आप किसी के भी पास, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू हर इंसान के पास हमारी जो खबर है वो पहुंचती रहती है, वो सबको नोटिस कर रहे हैं, सबको एनालाइज कर रहे हैं। और इस टाइम बहुत स्मार्टली जो ऑब्जर्व कर पा रही हूँ कि हमारे जो नूरपुर की जनता है या पूरे हिमाचल की जनता है, वो स्मार्टली सबको ऑब्जर्व कर रही है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं। और वो जो अपना सोच विचार करके अपना जो फैसला सुनाएंगे और हमें वो स्वीकार होगा और जरूर मेरे हक में फैसला करेंगे। अंतिम अपील कोई? हाँ जी, अंतिम अपील कोई? अंतिम अपील यही रहेगी कि देखिए जो बारी बारी का ये है, आपने देख लिया कि एक बार एक सरकार आती है, हम उससे दुखी हो जाते हैं तो हम दूसरी सरकार को वोट करते हैं। तो ये जो बारी बारी का चक्कर है हिमाचल में 75 साल हो गए हैं इसको चलते हुए। और अभी हम विजिट कर रहे थे तो हमारी लोकल पंचायत है ना, 9 पंचायत हैं और सारी कितनी पंचायतें हैं जो रोड नहीं बने हुए 75 साल हो गए हैं। हमारा गांव है जहाँ पे कि तीसरे दिन पानी आता है, मैं बार बार इस चीज को रिपीट करती रहती हूँ। और कितने ही सारे गाँव हैं जहाँ पे पानी भी मतलब लोगों को अवेलेबल नहीं है। 75 साल होने के बाद अगर आपकी व्यवस्था ऐसी है तो दोबारा उन सरकारों को वोट करने का क्या मतलब है? इसका मतलब हम बार बार गलती कर रहे हैं। तो इस पर बदलाव कीजिए। और लोकतंत्र का सही मतलब यही होता है कि आपके पास हक है, आपके पास राइट है कि आप वोट डाल के आप नई सरकार बदलाव कर सकते हैं। तो बदलाव होना चाहिए और बदलाव